दोस्तों, मेरा वादा है कि आपने छत पे गमले में लगी हुई इतनी चेरी कभी नहीं देखी होगी। आगे हम आपको इसका फल भी दिखाएंगे। दोस्तों, इजी टेरेस गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे चीज़ के बारे में बात करेंगे जो अभी बिल्कुल धीरे धीरे करके फेमस हो रही है। और इस पौधे को लगाने से क्या होगा कि आपके यहाँ आपकी जो छत है, टेरेस गार्डनिंग है, वो एक इजी फ्रेंडली होगी और आपके यहाँ चिड़ियों का, बुलबुल का आना चालू रहेगा। और आपको एक ऐसी चीज़ मिलने वाली है छत पे जो बहुत इजी टू ग्रो है और उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं एक नए फल की जो आपके छत पे होना बहुत लाजमी है। और मेरे यहाँ भी 1 साल से ये पौधा है और 1 साल के पौधे में लगातार इसमें फल आते जा रहे हैं। फल देखने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। और ऊपर के आसपास आपकी जो भी चिड़िया होगी वो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके इस फल के आसपास आए नहीं। तो एक तरीके से हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एनवायरमेंटल की बात कर रहे हैं। आइए बात करते हैं एक ऐसे फल की जिसका नाम है चेरी। चेरी बाज़ार में कई किस्म की मिलती है। एक तो चेरी मिलती है जो इधर जम्मू कश्मीर से आती है या चाइना से आती है, वो बहुत मीठी होती है, उसका छिलका बहुत पतला होता है। हम जिस चेरी की बात कर रहे हैं वो चेरी देखने में ऊपर से एप्पल जैसी होती है और ये एब्सोल्यूट रेड होती है। और बाज़ार में जो चेरी मिलती है वो ब्राउनिश होती है या डार्क रेड होती है। तो हम लोग पिंक और रेडिश चेरी की बात कर रहे हैं और आपको हम ये बताने वाले हैं कि इस चेरी का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ। ये चेरी पहली बार जो है आई थी क्यूबा से और उसके बाद वो बारबाडोस होते हुए अमेरिका में आई, लैटिन अमेरिका में आई और मेक्सिको के एरिया में आई। ये 1970 में अमेरिका में आई थी, फ्लोरिडा में, और उसको फेमस किया गया था स्कूल के बच्चों को दे करके। तो इसकी जो हैबिट होती है इस पौधे की वो बुशी हैबिट होती है, लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती है कि आप अपने यहाँ गमले में और अपने छत पे बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग अब बात करते हैं कि इसके चेरी के क्या क्या फ़ायदे हैं, इस चेरी को किस किस नाम से जाना जाता है और कैसे लगाना चाहिए। तो ये जो चेरी के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग आजकल इंडिया में फेमस हो रही है, ये बेसिकली अमेरिका से थाईलैंड आई और थाईलैंड से इंडिया में आई। इस चेरी को हम लोग बारबाडोस चेरी कहते हैं। इसको वर्ल्ड वाइड वाइल्ड चेरी भी कहा जाता है। इसको वेस्ट इंडियन चेरी के नाम से भी जाना जाता है और इसको हम लोग अमेरिकन चेरी भी कहते हैं। देखने में एप्पल शेप की होती है। और इसकी जो फ़ायदे हैं लगाने के, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बरसात चालू होते होते आपके यहाँ ये फलने लगती है। और ऐसा नहीं है कि एक बार फली वो ख़त्म हो गई। एक बार फल लगेगा, उसके बाद फल पकेगा, उसके बाद फिर छोटे फल हरे आपको दिखाई देंगे, आप फ़ोटो में देखें। इसके बाद फूल भी होगा। इसका जो फूल का कलर होता है वो होता है हल्का सा पर्पल और ये बहुत कंटिन्यूअसली फलती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है और इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। फ़ायदे के नाम पे अगर हम लोग बात करें तो ये इट इज़ वेरी रिच इन विटामिन सी। विटामिन सी हम लोग का मतलब होता है जो सिट्रस फूड में होता है। नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, आंवला है। तो विटामिन सी होने की वजह से ये बहुत फेमस हो रही है। और इसमें जो हम लोग इंडिया में जो कोई भी फल होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पौष्टिक पौधा है उसका नाम है आंवला, जिसको हम लोग इंडियन गूसबेरी कहते हैं। तो इंडियन गूसबेरी जो है से इसमें जो विटामिन सी है वो जो अमेरिकन के USDA लैब ने चेक करके बताया है कि 4 to 7 टाइम्स ज़्यादा विटामिन सी इसके अंदर होता है। इसके जो पौधे का कल्चर है वो होता है 8 फीट से लेकर के 20 फीट तक। अगर आप इसकी साइड ट्रिमिंग नहीं करेंगे तो ये पौधा जो है चौड़ाई में भी 8 फीट का हो जाएगा और ऊंचाई में भी होगा। तो अगर हमको गमले में लगाना है तो गमले में लगाने के लिए इसको 15 इंच के गमले में लगाएं, लेकिन स्टेजेस में लगाएं। पहले आप 6 इंच के गमले में लगाएं, फिर 10 इंच के गमले में लगाएं, फिर इसके बाद 12 इंच के गमले में लगाएं और फाइनली जो है आप इसको 15 इंच के गमले में लगाएं। इसका यूज़ क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है। तो इसकी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप जैम बना सकते हैं, इसका जूस निकाल सकते हैं और ऐसे भी आप रॉ खा सकते हैं। खाने में इसका जो टेस्ट होता है वो हल्का सा खट्टे से मीठे की ओर होता है। तो अगर आप इसको अपने यहाँ लगाएंगे तो कई फ़ायदे होने वाले हैं। फ़ायदा क्या होने वाला है इसमें कि एक तो आपके यहाँ
5 से 6 महीने तक, मतलब जब से बरसात चालू होती है और जब तक एक्सट्रीम ठंड नहीं होती, मतलब आप समझ लीजिए कि हायर टेम्परेचर 25 डिग्री और लोअर टेम्परेचर 10 डिग्री तक में ये बड़े आसानी से आपके यहाँ फलती रहेगी और आपको फलत इसकी मिलती रहेगी। आपको करना क्या है, रेनी सीजन के जस्ट पहले जब आप 15 इंच के गमले में फाइनली ट्रांसफ़र करने वाले हों, तो आप उसकी जो मिट्टी की प्रिपरेशन है आप वैसी ही करें जैसे कि आप सिट्रस फ्रूट के अंदर करते हैं। सिट्रस फ्रूट में हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग कोर्स सॉइल डालते हैं जिसमें पर्कुलेशन रेट आसानी से हो जाए, पानी नीचे रुकना नहीं चाहिए, और धीरे धीरे करके उसकी आप हर 1.5 से 2 महीने के बाद, जैसे आपने जून में ट्रांसफ़र कर दिया उसको, बरसात शुरू हुई 15 जून तक, उसके बाद आप 1.5 महीने के बाद साइड में वर्मी कंपोस्ट डालें, दूसरे तरफ आप सरसों की खली डालें। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पौधा, दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि हर 1.5 महीने के बाद आपको साइड की मिट्टी निकाल करके ऊपर से फ्रेश मिट्टी डालनी है, पावर डालना है। पावर के रूप में वर्मी कंपोस्ट हुआ, और इसके बाद हुआ सरसों की और नीम की खली का पानी। आप ये देते रहें तो आपका पौधा अच्छे से चलेगा। ये ध्यान रखें कि जब तक फूल है और तब तक फल आएगा, और फल आता रहेगा, गिरता रहेगा, आप तोड़ते रहें, छोटा फल भी आपको समय समय से मिलता रहेगा। तो इसको आप ज़रूर करें। तो अब आपको ये जानने की आवश्यकता है कि आपको ये पौधा मिलने वाला कहाँ है। तो आप हमारे इजी टेरेस गार्डनिंग चैनल में हम लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पता करें, हम आपको इसका पौधा मुहैया करा देंगे। अगर आपके जानने में कहीं भी किसी के पास ये पौधा है, ज़मीन में लगा है या पॉट में लगा है, तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन का मेथड है वो 2 मेथड है। एक तो एयर लेयरिंग से आप इसको कर सकते हैं, और दूसरा कर सकते हैं कटिंग मेथड से। ये बहुत आसान होता है और वेरी कस्टमाइज्ड पौधा है ये। कोई भी आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है कि किसी प्रकार से कि हमें पौधा कैसे मिलेगा। अगर आपको पौधा प्रोक्योर नहीं हो पा रहा है तो आप हमें बताइए। ये बेसिकली इसका प्रोपगेशन अमेरिका से कैसे हुआ कि ये एक तो इसकी बुशी हैबिट होने की वजह से ये ग्रीनरी रहती है, और पौधा 20 फीट से ज़्यादा होता नहीं, ये जितना चौड़ाई में होता है उतना ही ऊंचाई में होता है। तो बुशी हैबिट है, और इसमें लगातार अट्रैक्टिव रेड फल मिलते हैं, ग्रीन फल मिलते हैं। इसका जो फ्लावरिंग है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जब कभी भी पौधा लें तो पौधे को 3-4 स्टेजेस में ट्रांसफ़र करें। सीधे ले करके ही आपको 15 इंच के गमले में नहीं लगाना है। अगर आप ग्रो बैग में भी लगाना चाहें तो 15 बाई 15 इंच का जो ग्रो बैग है वो फाइनली आपको उसी में लेके जाना है, उसी में लगाना है। तो अगर हम लोग अभी तक बात करें कि हम लोगों ने चेरी हम लोग को क्यों लगानी चाहिए, तो हम आपको 5-6 पॉइंट बताते हैं। एक तो ये है कि ये विटामिन सी में बहुत ज़बरदस्त है, इसके अंदर में आंवले से ज़्यादा इसके अंदर में है। एक देखने में बहुत इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू है, ये छोटे से एप्पल की तरह आपके यहाँ दिखेगा, तो देखने में अच्छा है। लगातार 4 महीने तक आपको मिलेगा। तो इसके बाद आप जब इसको छत पे लगाएंगे, 1 पौधा, 2 पौधा, 3 पौधा, तो आप ये देखेंगे कि आपके यहाँ चिड़ियों का आवागमन, बुलबुल है या छोटी चिड़िया में जैसे कि ये जिसको हम लोग गौरैया कहते हैं, वो आपके आने लगेगी। तो उसके आने से क्या होगा कि एक इकोलॉजिकल जो बैलेंस वाली बात होती है वो होगी। और ये बहुत टेस्टी होता है। इसका आप इकट्ठा करके, आपके पास जैसे 10 फल हो गया, आप 10 फल को तोड़ लीजिए, उसको फ्रिज में रख लीजिए, उसको आप उसका जूस बना लीजिए। और जो इसमें होता क्या है कि चिड़िया लोग इसको जो है वो खा करके फेंक देती हैं, आधा खा करके, तो उसके सीड से भी आप इसको प्रोपगेट कर देते हैं। तो अगर आपको सीड भी चाहिए तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको सीड भी मुहैया करा देंगे। एयर लेयरिंग भी होगी, उससे भी आपको मिल सकता है। लेकिन ये बहुत तेज़, आपको यही करना है कि सही समय में सही पौधा आप लगाएं। तो ये टाइम आया है बारबाडोस चेरी का, वाइल्ड चेरी का, अमेरिकन चेरी का, जो हर तरीके से आपके जो छत है, टेरेस गार्डनिंग है, उसमें आपकी भरपूर शोभा बढ़ाने वाला है। शोभा बढ़ेगी देखने से, शोभा बढ़ेगी उसके जो तरीका है। इसके बाद अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लिकेशन का मेथड बहुत ऐसी चीज़ होती है जो हर तरफ से मल्टीप्लाई नहीं होती। ये सीड से भी बन जाएगी, पौधा निकल जाएगा, और एयर लेयरिंग से भी होगा, कटिंग से भी होगा। तो आप इस पौधे को लगाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बारबाडोस चेरी का काफ़ी पौधा आपको, और जो ये मैंने आपको ज्ञान दिया, मुझे भी कहीं से ज्ञान मिला था, आपके साथ मैंने शेयर किया। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस चैनल को पहली बार देखा है तो दोस्तों आपसे मेरा ये निवेदन है
कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारे टेरेस गार्डनिंग पर लिख सकते हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने समय से मेरा ये चैनल सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अब आइए आपको दिखाता हूँ जो मैंने अभी आज सुबह बारबाडोस चेरी तोड़ी है, वो आपके सामने हाथ पर रखी हुई है। आप देखें कितनी खूबसूरत है।